इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गुस्सा। जी हां, शंकराचार्य नाराज हैं, गुस्से में हैं और इतने गुस्से में कि मौनी अमावस्या में उन्हें गंगा स्नान से रोका गया। उसके बाद से वो अपने शिविर के बाहर हैं और कह रहे हैं कि जब तक प्रशासन उन्हें लेकर गंगा स्नान के लिए नहीं जाएगा तब तक वो अपने शिविर के अंदर नहीं जाएंगे। तो आज पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है, क्या कहना है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का इस पूरे मामले को लेकर। हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की, वहां की स्थिति का जायजा भी लिया। हम आपको अगले आधे घंटे में पूरी स्थिति, पूरी रिपोर्ट वहां की देंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश की जनता से धर्म की आड़ में सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले काल नेमियों से सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संत, योगी और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होते हैं और राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें हिंदू कहलाने के योग्य नहीं बताया। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर संगम स्नान से रोके जाने और पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे यह पूरा मामला और गंभीर हो गया। हम आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने करीब 200 शिष्यों के साथ प्रयागराज में संगम में स्नान करने की कोशिश की। पालकी से वो जा रहे थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी और अव्यवस्था फैलने की आशंका का हवाला देते हुए प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, उनकी पालकी को रोका। आरोप है कि पुलिस ने उनके शिष्यों की पिटाई की और यहीं से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मान सम्मान नहीं मिलने से दिल को ठेस पहुंची है, वो गुस्से में है। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शंकराचार्य संबोधन पर कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के स्थगन आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा है कि वे विचाराधीन मामले के बावजूद खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर का जायजा लिया। मौनी अमावस्या स्नान के बाद जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं, वो अपने शिविर के बाहर लगातार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये उनका जो शिविर है, जहाँ पर बाकायदा शंकराचार्य शिविर लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर अंदर ना बैठ करके, जहाँ पर अपने श्रद्धालुओं से वो मिलते हैं, जो उनके अनुयायी उनसे मिलते हैं, वहाँ ना बैठ करके बाहर उस दिन से नाराज होकर देखिए बैठे हुए हैं। लगातार जो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके अनुयायी है वो आ रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। मीडिया का भी जमावड़ा है, इस बीच में लगातार वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि प्रशासन उन्हें स्नान कराने के लिए नहीं ले जाएगा। हालांकि अब बसंत पंचमी का स्नान होने वाला है और इस तरह से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी नाराज़गी सिर्फ इस बात की कि इन्हें स्नान से वंचित किया गया है, इन्हें स्नान करने ले जाए प्रशासन। बाकी इन्होंने कहा कि ना वो धरना दे रहे हैं, ना वो भूख हड़ताल पर हैं। उनकी डिमांड ये है कि प्रशासन ने उन्हें स्नान करने से रोका है, अब प्रशासन उन्हें ले जाए। हालांकि प्रशासन के लिए अब चुनौती ये है कि जब बसंत पंचमी का स्नान, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में महाराज जी का इस तरह से नाराज़ रहना, स्नान न करना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच राजनीतिक दल भी उनसे लगातार संपर्क में है। अखिलेश ने उन्हें फ़ोन कर करके उनसे बात की है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं। और हमारी जो सूत्रों से जानकारी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले में नज़र रखे हुए हैं।
तो लगातार राजनीतिक रूप से भी इस पे बहस चल रही है और धार्मिक रूप से भी तमाम जो साधु संत है इस पर मंथन कर रहे हैं। जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, अब इसका कैसे पटाक्षेप होगा, किस तरह से इन्हें मनाया जाएगा, प्रशासन ने जो नोटिस दी है उसके जवाब में जो उन्होंने नोटिस दी है उस पर क्या कुछ होता है, इसका इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का माघ मेला फिर एक बार इस तरह के विवादों में घिरा हुआ है और जिस पर लगातार अलग अलग तरीके से इसको बहस हो रही है, इस पर मंथन हो रहा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। इंडिया वॉइस के प्रयागराज संवाददाता शोएब रिजवी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि सरकार उनकी आवाज बंद करना चाहती है। सुनिए एक्सक्लूसिव। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं। लगातार लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जयकारे भी हो रहे हैं। इस बीच मीडिया का भी जमावड़ा है। आप देख रहे हैं कि मौनी अमावस्या से ये शुरुआत हुई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, अलग अलग लोग कहीं ना कहीं एक तरह से उनको समर्थन देने के लिए भी आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, फ़िलहाल वो किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। लेकिन इस बीच में यहाँ के हालात दिखाते हैं। देखिए कैसे बड़ी संख्या में जो उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पर लगातार आए हैं। मौनी अमावस्या से सिलसिला और कह सकते हैं मुक्तेश्वरानंद जी लगातार लोगों के जवाब दे रहे हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, हर सवालों के वो जवाब दे रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे, कुछ सवाल हैं जिसके जवाब दें। इस बीच में जो वो बातचीत उनकी चल रही है लोगों से, चूँकि उनसे सब कोई मिलना चाहता है, ख़ासतौर से जो उनके अनुयायी हैं वो चाहते हैं उनसे मुलाकात करने की, और इसीलिए ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ देश विदेश से जो चर्चाएं हो रही वो भी उन तक पहुंचाई जा रही है, पहुंच रही है, मीडिया के ज़रिए भी पहुंच रही है। तो ये लगातार आप देख सकते हैं कि लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। जी बिल्कुल, अब हम कोशिश करेंगे। महाराज जी, लगातार मैं आपको कवर कर रहा हूँ, सारी घटनाक्रम लोगों को मालूम है, लेकिन अब जो नई चर्चा पूरे देश में हो रही है और ख़ास तौर से सनातन प्रेमी इस सवाल के जवाब चाह रहे हैं। अभी प्रवीण तुगनिया जी ने कहा है कि दोनों को सनातन का नुकसान होगा आपस में लड़ने से, इसको मिल बैठ के हल करना चाहिए। योगी जी ने अलग तरह का बयान दिया है। कल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने कहा है कि सनातन बट रहा है। आपकी क्या राय जो अब इस तरह के सवाल उठने लगे? बात यह है कि सबको चिंता है, ये तो इससे पता चलता है। इसीलिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है उनको इस बारे में सोचना चाहिए। हमने तो शुरू किया नहीं, इसलिए हमें इसमें क्या सोचना है। जिन्होंने शुरू किया उनको सोचना चाहिए। अच्छा, आप शंकराचार्य हैं, ये बात ठीक है। आप जिस तरह से बातें रख रहे हैं, हर सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता आपकी तरफ से भी ये मन में हो रहा है कि जो चीज़ें हो रही बहुत अच्छा नहीं हो रहा? बात यह है कि अच्छा होना बुरा होना हमारे हाथ में अगर हो तो हम ये सोचें। देखिए, जो इसके पास ताकत है वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसके पास ताकत नहीं है वो क्या सोचेगा और क्या करेगा। इसलिए हम तो भुक्तभोगी हैं। ताकत वाले वो लोग हैं, प्राधिकरण के लोग हैं या प्रशासन है, शासन है, तो ताकत वाले लोगों को रेमेडी तय करना है। जो भुक्तभोगी है उसको क्या रेमेडी तय करना है। अच्छा, आखिरी सवाल, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है उनका जो बयान आया है कि सनातन बट रहा है, इस तरह की योगी जी ने भी बयान दिया है, क्या सारी जिम्मेदारी आपकी ही है? बात यह है कि ये जिम्मेदारी, अभी तो परिस्थिति ऐसी है, अब इस परिस्थिति में जिम्मेदारी तय करने का मौका कहाँ है। घटना जब पूरी हो जाती है तब जिम्मेदारी तय होती है। जहाँ तक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी का प्रश्न है, हम उनका पूरा सम्मान करते रहे हैं। जहाँ तक आदित्यनाथ योगी जी का है, मुख्यमंत्री के रूप में हम उनका पूरा सम्मान करते रहे हैं, नहीं करते रहे ऐसी बात तो नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है सब चीज़ की, तो बताइए, हमने ये शुरू किया? हम तो नहाने के लिए चले जा रहे थे, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो करते हुए। रोका तो इन्होंने ना, मारा पीटा तो इन्होंने ना, ला करके यहाँ हमको गेट के बाहर खड़ा किया इन्होंने ना, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आखिरी सवाल, इंडिया वॉइस के जरिए आप संदेश कुछ देना चाहेंगे सनातन प्रेमियों के? पूरे देश में इस पर हलचल है, आपकी तरफ से कोई सनातन प्रेमियों को हम संदेश देना चाहेंगे कि आपका माध्यम मिल गया है तो उसका लाभ उठाएंगे। संदेश देना चाहेंगे कि सनातन प्रेमियों,
तुम्हारे शंकराचार्य की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उससे समझौता नहीं होना चाहिए, उसको कायम होना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हारा शंकराचार्य गौ माता की रक्षा के लिए निकला हुआ है, इसलिए गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ है, जैसे इंदिरा गांधी के समय में गोली चला करके बंद कर दी गई थी 66 से लेकर के आज 2026 हो गया, 1966 और आज 2026 हो गया, इतनी देर तक गोलियों के कारण बंद कर दी गई थी आवाज़। उस आवाज़ को जब हम उठा रहे हैं तो फिर से अब हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसको समझिए, इस बार अपने को किसी हालत में गौ माता की रक्षा की आवाज़ को बंद नहीं करना है। गौ माता की रक्षा अब हो ही जानी है। गौ हत्या बंदी ये अब नियति है, ये मान करके सब लोग उठ जाएं, ये हमारा कहना है। बिल्कुल, तो शंकराचार्य जी का कहना है कि गरिमा के साथ समझौता नहीं करना है और हर हालत में अब जो विषय हमने उठाए हैं उसका निष्कर्ष निकलेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के एक धार्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सनातन पर एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। धर्म उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, राष्ट्र उसका स्वाभिमान है और अगर कोई राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुलकर उसके सामने आकर खड़ा होना चाहिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में और भी खबरें हैं और भी तस्वीरें हैं, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गुस्से की। अब वो गुस्से में है। मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं होने की वजह से, स्नान करने से रोकने की वजह से वो नाराज हैं और अपने शिविर के बाहर वो विरोध में बैठे हुए हैं। एक तरफ वो प्रशासन से वो कह रहे हैं कि वही वो ले जाए, तब वो गुस्सा अपना उनका गुस्सा खत्म होगा और वो गंगा स्नान करेंगे। बसंत पंचमी के मौके पर जो गंगा स्नान है उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब होने लगी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी का धर्मद्रोह और साधुओं का अपमान करना बताया। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि माघ मेले में शाही स्नान नहीं होता, इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मौनी अमावस्या के दिन पालकी से स्नान के लिए नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को मुख्यमंत्री को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, सीएम भी संत हैं। स्वामी रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पूरी घटना के बारे में चिट्ठी लिखकर बताया है और साथ ही कार्रवाई के लिए भी उनसे अपील की है। गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे,
और जिस तरीके से आपके उस समय भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। और आज भी हम आपसे वादा करते हैं कि इस देश का एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक हिंदुस्तान के लोग वो आपके साथ। और ये जो स्थिति परिस्थितियां ये समाज के अंदर बना रखी है, जो सनातन की सरकार बनती है, ये सबसे ज्यादा अगर सनातन का अहित किया तो ये सरकार योगी और इनकी मोदी की सरकार ने किया। हम तो आए थे एक तरह से उनका दर्शन करने, दूसरे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उससे पूरा सनातन समाज आहत है। तो उनके प्रति हम सनातन समाज की तरफ से, अपने तरफ से एक संवेदना, एक समर्थन के रूप में कह दीजिए, या एक दुख व्यक्त करने आए थे स्वामी जी के चरणों में कि आपके साथ अन्याय हुआ है और सारा समाज, सनातन समाज इससे आहत है, दुखी है। ये सरकार सनातन का तो रोज नाम लेती है, लेकिन सनातन को समाप्त करने पर लगी है। इसलिए इस सरकार के बारे में ये सोचना कि सनातन का सम्मान करेगी, शिव मंदिर का सम्मान करेगी, क्या करेगी, कुछ कह नहीं सकते। ये रोज इनकी आइडिया। देखिए, अब हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी अपने को सनातनी कहते हैं, जबकि वास्तविक रूप से वो उसमें है नहीं। हम जितने भी हिंदू हैं, हम खंड खंड हो जाएं। ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हम हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी होता है उसके लिए सरकार है, उसके लिए शिकायत है, उसके लिए हम सब लोग थे। एक बार किसी को कहा होता, आपने एफआईआर किया होता, आपने उसके लिए एप्लीकेशन लगाई होती। भाई आप जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री को गालियां दे रहे, कहाँ तक उचित है? मैं मानता हूँ संतों के साथ, जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। वो अत्याचार जो है, जो पुलिस का स्टाफ है, उसमें 4-5 लोग थे जो जानबूझ के, जिन्होंने ऐसा जो बमंडर खड़ा किया है कि ताकि हमारा आपस में विवाद हो जाए और हम सब हिंदू टूट जाए। हमने योगी जी को लिखा है, पत्र लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे वहाँ स्टाफ थे, पुलिस का स्टाफ था, जिसने बच्चों की चोटियाँ खींची है, बच्चों को मारा है, संतों को मारा है, उसकी जांच हो, उन पे कार्रवाई हो। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। माघ मेला प्रशासन के द्वारा जो नोटिस दिया गया है, इसको लेकर अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि शंकराचार्य और साधु संत हमारी संस्कृति की शोभा हैं। सनातन धर्म की परंपरा तोड़ने का बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी के हिसाब से अगर काम नहीं किया जाता है तो नोटिस भेज दिया जाता है, असहमति पर ईडी और सीबीआई भेजी जाती है। शंकराचार्य से सर्टिफिकेट पूछना सनातन धर्म का अपमान है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच जो विवाद है, इसको लेकर जगतगुरु रामभद्राचार्य का भी बयान आया है। उनका कहना है कि अन्याय उनके यानी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही अन्याय किया है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद अभी जगत गुरु ही नहीं बने हैं। गंगा तट तक रथ से नहीं जाया जाता है, गंगा स्नान के लिए पैदल ही जाया जाता है। मैं भी संगम में पैदल ही जाता हूं।
नियम अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहिए। लेकिन हम आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे विवाद को लेकर कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद को समाप्त करें और स्नान कर वो इस पूरे जो पूरा प्रकरण है उसका पटाक्षेप करें। उनके साथ बदसलूकी जो हुई है, जो आरोप है, उसकी जांच सरकार कराएगी। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है। सरकार की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद को खत्म करने का प्रयास अब शुरू हो गया है। अब देखना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का गुस्सा कब शांत होता है। तो इस खास पेशकश में इंडिया वॉइस, आपकी सोच।